हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कन्यादान, जो कि कवि ऋतुराज के द्वारा रचित है। चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ कि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी शिक्षा में एमए करने के बाद उन्होंने अध्ययन एवं अध्यापन को ही आजीविका का साधन बनाया। सेना से निवृत्ति के पश्चात ये जयपुर में ही निवास करने लगे। इनकी रचनाएं हैं, ऋतुराज की वैसे 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: एक मरण धर्मा और अन्य कुल, पटरानी, सूरत, नीरत, लीला, मुखारबिंद। इन्हें कुछ पुरस्कार मिले थे। ऋतुराज को साहित्य साधना के क्षेत्र में अनेक बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जो कि निम्नलिखित हैं: सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि। अब मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि इन कविताओं की पंक्तियों को थोड़ा थोड़ा लिख के और उनके अर्थ को भी लिखा है, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इस कविता में कवि ने बेटी का कन्यादान करते समय माँ को होने वाले वास्तविक दुख के विषय में बताया गया है तथा बेटी के भोलेपन को देखकर माँ को चिंता सता रही है। अब इस पंक्ति की आप व्याख्या देखिए कि कवि कहता है कि अपनी बेटी का कन्यादान करते समय लड़की की माँ बहुत दुखी थी, क्योंकि वह अपने जीवन भर की पूंजी को उन्हें सौंपने जा रही थी। उसका दुख वास्तविक था। कन्यादान के रूप में वह सब कुछ अनजान लोगों को समर्पित कर रही थी। अगली पंक्ति देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। माँ को इसलिए चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी अभी नादान और बेटी मासूम थी। उसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। वह रिश्तों के उतार चढ़ाव, परेशानी, कष्टों को नहीं समझ पाती थी। वह अभी बहुत भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे ससुराल से संबंधित सच्चाइयों का ज्ञान नहीं था। पुरुष प्रधान समाज के तौर तरीकों से वह अभी अनजान थी। उसे वैवाहिक सुखों का कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों व तकलीफ़ों को से वह अनजान थी। वह सुख के पीछे छिपे दुखों को नहीं समझती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसे वैवाहिक जीवन के धुंधले प्रकाश उजाले का एहसास था, अर्थात विवाह के बाद मिलने वाले सुखों के एहसासों का केवल वह अंदाज़ा लगा सकती थी। उन सुखों के पीछे छिपे दुखों व कष्टों के विषय में वह नहीं जानती थी। अब दूसरी पंक्ति देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इन पंक्तियों में स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसे समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने सुंदर चेहरे की ओर आकर्षित होकर उसे निहारते मत रहना, अर्थात केवल अपने श्रृंगार की तरफ ध्यान देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पानी की गहराई को समझना आवश्यक है, क्योंकि वह पानी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अतः उससे होशियार रहना। इस नंबर 2 वाली का देखिए अगली पंक्ति, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ बेटी से कहती है कि हमेशा आग का उपयोग केवल रोटी सेकने के लिए ही करना, कोई गंभीर कदम उठाने के लिए नहीं। उस आग का शिकार मत हो जाना, तू सावधानी पूर्वक अपना जीवन जीना। अगली पंक्ति है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ सीख देते हुए आगे कहती है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ अवश्य निभाना,
लेकिन अत्याचार एवं शोषण बर्दाश्त मत करना। सुंदर वस्त्र और गहने आदि भ्रामक वस्तुएं हैं, इनके छलावे में मत आना। इन्हें बंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इन बंधनों से सावधान रहना। अगली पंक्ति देखिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तू लड़की के समान भोली, नाजुक, मासूम एवं निश्चल रहना, परंतु व्यावहारिक रूप से सतर्क और सावधान भी रहना। अपनी मासूमियत एवं कमजोरी को व्यक्त मत होने देना, अन्यथा लोग तुझे बेवकूफ़ समझकर तुझ पर अत्याचार करेंगे। अर्थात तू अपनी मासूमियत, कोमलता, सरलता, निश्चितता, भोलापन तथा समर्पण आदि भावों को समेटे रखना। अब इन पंक्तियों का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।